हेलो दोस्तों, अब तक हमने प्रश्नावली 8.1 तक का अध्ययन किया है। अब हम सबसे पहले प्रश्नावली 8.2 के एग्जाम्पल को हल करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। तो देखिए 8.2 में सबसे पहले आपके है बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। क्या है दोस्तों? बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। अब तक आपने बीजीय व्यंजकों का जोड़ व बाकी सीखा है प्रश्नावली 8.1 के माध्यम से। अब आप सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए आपकी बुक में सबसे पहले 8.2 के एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। तो सबसे पहले हम हल करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई व चौड़ाई आपको दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई को क्या करना होता है? चौड़ाई से गुणा करना होता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल आपको कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में। तो आपको इस क्वेश्चन में लंबाई भी दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है। तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे? लंबाई व चौड़ाई को गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे हल करना है आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए आपके पास लंबाई कितनी है? 3 अक्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3 अक्ष। तो अपन ने लिख दी 3 अक्ष। आपको गुणा करना है चौड़ाई से। तो चौड़ाई आपकी कितनी है? 5y। कितनी दे रखी है? 5y। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपको इनको थोड़ा सा खोल के लिखना है। जैसे आप लिखेंगे 3 गुणा अक्ष गुणा 5 गुणा y, ऐसे आपको लिख लेना है। अब आप देखिए केवल अंकीय पदों का गुणा करें सबसे पहले। तो अंकीय गुणा आपके पास हो जाएगा 5 3 15। तो आप लिखेंगे सबसे पहले 15। उसके बाद आपको गुणा करना है अक्ष और y से। तो आप लिख देंगे गुणा करके अक्ष और y। इस प्रकार से आपको सबसे पहले का मिल जाएगा। जब आपके पास लंबाई 3 अक्ष हो और चौड़ाई 5y हो तो आपको आयत का क्षेत्रफल मिलेगा 15 अक्ष y के रूप में। देखिए दूसरा आपको दे रखा है लंबाई आपकी है 9y। कितनी दी है? 9y। और चौड़ाई आपको दे रखी है 4y² के रूप में। ठीक है, आपको वैसे का वैसा लिखना है। सबसे पहले इसको 9 गुणा y, ठीक है, गुणा 4 गुणा y गुणा y, क्योंकि y की घात यहाँ पे कितना है? 2 है। सबसे पहले वही आपको अंकीय पदों का गुणा करना है। तो 9 और 4 आपके पास क्या है? अंकीय पद हैं। तो 9 चौके कितना होता है? 36 होता है दोस्तों। कितना होता है? 36 होता है। अब आप देखेंगे y का पावर 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। देखिए y का पावर 1 2 और 3। तो आप लिख देंगे y का पावर 3। ये आपका हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नियम होता है कि जब आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास आधार देखे यहाँ पे y और y था, संख्याएं गुणा में थी, इसलिए हमने क्या किया? घातों को जोड़ के लिख दिया। देखिए तीसरा वाला 4ab, ये तो आपके पास क्या है? लंबाई है। और चौड़ाई यहाँ पे पास 5bc। कितना है? 5bc। तो आपको वही काम करना है, 4 गुणा a गुणा b गुणा 5 गुणा b गुणा c, इतना आपको कर लेना है। पहले आपको अंकीय पदों को गुणा करना है। तो 4 गुणा 5 कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। आप देखेंगे a की पावर 1 यहाँ पे है, इसके अलावा आपके पास कोई a का पावर नहीं है। तो a का पावर 1, b का पावर देखो 1 और 1 2, तो b का पावर 2 और c का पावर आपके पास केवल कितना है? 1 है। तो आप लिख देंगे c का पावर 1। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो a का पावर 1 है तो 1 लिख दिया, b का पावर 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो b का पावर 2 हो जाएगा और c का पावर 1 है। तीसरा देखिए अब आपके पास है 2l²m। इसको गुणा करना है 3lm² से। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 गुणा l गुणा m। उसके बाद अगला वाला आपके पास 3 गुणा l गुणा m गुणा m, ये आपको लिख लेना है। सबसे पहले देखेंगे अंकीय पदों का गुणा 2 गुणा 3 कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद आप देखेंगे l का पावर 1 2 और 3, तो l का पावर कितना हो गया? 3। इसी प्रकार आप m का देखेंगे, m का पावर 1 2 और 3, कितना हो गया? m का पावर 3। तो आपके पास क्षेत्रफल निकल के आ गया 3l³ m³, सॉरी 6l³ और m³। इस प्रकार से आपको सारणी को पूरा करना है। अब देखिए आपके पास अगला वाला क्वेश्चन है
कि आयतन ज्ञात करें। क्या अगला वाला क्वेश्चन आपके पास, आयतन ज्ञात करें। देखिए आयतन के लिए आपको क्या करना होता है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना होता है, उसके बाद ऊंचाई से गुणा करना होता है। कुल मिला के आपको करना यहाँ भी क्या है, गुणा ही करना है, क्योंकि आपके पास 8.2 है बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। देखें यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है 2ax, ये आपकी क्या है, लंबाई। उसके बाद आपके पास चौड़ाई 3by और ऊंचाई आपके पास 5cz। ठीक है, सबसे पहले आपको अंकीय पदों का गुणा करना है। देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5, तो देखिए 5 3 15 और 15 दूना 30, तो आपके पास कितना हो गया, सबसे पहले तो 30। उसके बाद आप देखेंगे एक का पावर 1, उसके बाद कोई है नहीं आपके पास, तो एक का पावर 1। अक्स का पावर 1 है तो अक्स का पावर 1। ठीक है, बी का पावर 1 है, वाई का पावर भी 1 है, सी का पावर भी 1 है और जेड का पावर भी 1 है। अब आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद अक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड, क्योंकि सभी संख्याएं गुणा में है। ठीक है ना। आगे देखिए अपना दूसरा क्या कहता है, दूसरा बोल रहा अपना आपके पास दे रखिए लंबाई है m² m, ठीक है, चौड़ाई है आपके पास n² p और ऊंचाई है p² m। आप यहाँ पे ध्यान से कहेंगे कि m का पावर 2 तो ये है आपके पास और m का पावर 1 ये है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले m क्यूब, क्योंकि 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर देखेंगे n का पावर 1 ये रहा और 2 ये रहा, कितना हो गया n का पावर 3। उसके बाद देखिए p का पावर 1 और 2 p का पावर 3, तो देखिए m क्यूब n क्यूब और p क्यूब, इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। और सबसे अंत में आप देखिए आपका है 2q लंबाई, चौड़ाई आपके पास 4q² और ऊंचाई आपके पास 8q क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आपको अंकीय पदों को गुणा करना है, तो आप देखेंगे 4 दूना 8 और 8 अंटे 64, तो सीधा सा आपको पहले अंकीय पदों को गुणा करना है। 4 दूना 8 और अंटे अंटे 64। अब देखिए q का पावर 1, q का पावर 2 और q का पावर 3, तो 3 2 5 5 और 1 6, तो q का पावर 6, यह आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप देखिए 8.2। देखिए दोस्तों हमारा 8.2 हमसे क्या कहता है कि गुणनफल ज्ञात करें। सबसे पहले आपके प्रश्न नंबर 1 में आपको 5 पार्ट में आपको गुणनफल दिया गया है। देखिए पहला गुणनफल आपसे क्या कहता है कि 4 को गुणा किया जाए 7 p से। किससे गुणा किया जाए, 7 p से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंकीय पदों को गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 4 बार गुणेंगे तो 7 चौके 28 मिलने वाला, आपको कितना मिलने वाला है 28, और गुणा में क्या है 7 में p, तो यह हुआ है आपका गुणनफल। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपके। अब देखिए आपके माइनस के 4p, इसको गुणा करना है फिर से 7p से। किसे, 7p से। देखिए सबसे पहले अंकीय पदों का गुणा करना है, तो -4 को, देखिए -4 को गुणा करना है 7 से। एक ऋणात्मक संख्या को एक धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे माइनस और 7 चौके 28, 7 चौके 28, p का पावर 1 और p का पावर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे p का पावर 2। ठीक है, आगे देखिए आपको गुणा करना है -4p को गुणा 7pq से। ठीक है, सबसे पहले आपको वही अंकीय पदों का गुणा करना है, -4 को 7 से गुणा करना है तो माइनस के 28 लिखेंगे। ठीक है, p का पावर 1 और p का पावर 2 और q का पावर अपना केवल सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे। आगे देखिए 4p क्यूब को गुणा करना है -3p से। ठीक है, आपको गुणा करना है 4 को -3 से, तो देखिए एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक से गुणा हो रही है, तो आने वाला क्या है ऋणात्मक, और 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 12, p का पावर 3 और p का पावर 1 कितना हो गया, p का पावर 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये तो कितना सिंपल है, 4p को करना है आपको 0 से गुणा। आपको अच्छे से पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। अब देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बोला आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से अभी आपने उदाहरण किया था, आयत का क्षेत्रफल के लिए आपने क्या किया था, लंबाई गुणा
चौड़ाई किया था। क्या किया था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको जिस प्रकार से यहाँ पे कोष्टक में पहला वाला पद है जो आपको लंबाई को दर्शा रहा है और दूसरा वाला चौड़ाई को दर्शा रहा है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे गुणा करना है। तो देखिए पहला आपको लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे गुणा करना है। तो पी को क्यू से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पी क्यू मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको 10m गुणा 5n लंबाई गुणा चौड़ाई। सबसे पहले अंकीय पदों को गुणा करें। 10 गुणा 5 कितना होता है? 50 होता है। उसके बाद m गुणा n mn, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद आपके पास 20 x स्क्वायर गुणा 5 y स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले अंकीय पदों का गुणा करें। 20 पंजे 100 कितना होता है? 100। x का पावर 2 ही है और कोई पद है नहीं, तो x स्क्वायर और उसके बाद y स्क्वायर। आगे देखिए 4x गुणा 3x स्क्वायर। सबसे पहले अंकीय पदों का गुणा करें। 4 तिये 12। उसके बाद देखिए x का पावर 2 और x का पावर 1 कितना हो गया? कुल मिला के x का पावर 3। आगे देखिए 3mn गुणा 4np। सबसे पहले आपको करना है अंकीय पदों का गुणा। तो 4 तिये 12। देखिए m का पावर केवल 1 है, n का पावर 1 और 2, n का पावर 2 और p का पावर केवल 1। तो इस प्रकार से आपको देखिए दोस्तों गुणा करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।